नमस्कार साथियों, आज मैं अपनी रियल स्टोरी आप सभी को शेयर कर रही हूँ। ठीक है, पापा के दोस्त से बुर्की, सिल, तुड़वाई, यंग गर्ल, पिक, पुरी की तरह पहली कहानी। यह मैं कॉलेज गई तो सभी लड़कियां अपने अपने बॉयफ्रेंड से करने लगी। मेरा मन भी सेक्स के लिए बेचैन रहने लगा। अंतर्वासना के सभी पाठकों को मेरी तरफ से नमस्कार। मेरा नाम गीता यादव है और मैं अभी 23 वर्ष की हो चुकी हूँ। मेरे बदन का साइज 32-30-32 है, जिसको देखकर किसी का भी मन मुझे करने का करता है। अंतर्वासना में मैं 2013 से सेक्स की कहानी पढ़कर मज़ा ले रही हूँ और आज मैं हिम्मत करके अपनी सेक्स स्टोरी के सामने लिख रही हूँ। ठीक है, तो दोस्तों, यंग गर्ल, पिंक, पूरी सी पहली की कहानी आज से 4 वर्ष पहले 2019 की यह है, जब मेरे पापा ड्यूटी पहली बार हमारे शहर मथुरा में हुई थी। पापा के घर से ही ड्यूटी आते जाते थे। मैं भी कई बार उनके कैंपस में उनके साथ गई हूँ। मुझे देखकर वहाँ बहुत से लोगों का मन मुझे करता था। मैं कॉलेज जाना शुरू किया था और मेरी सहेलियों के सभी के बॉयफ्रेंड थे। एक बस मेरे ही पास बॉयफ्रेंड नहीं था। सभी अपनी अपनी बॉयफ्रेंड के साथ मज़े की कहानी मुझे सुनाना कर चिढ़ाती थी, जिससे मेरा मन भी करता था। लेकिन पर मैं डरती थी कि कोई मुझे धोखा ना दे। इसलिए रात में पापा के सो जाने के बाद मैं कई बार उनका फ़ोन चलाया करती थी। एक रात को जब मैं पापा के फ़ोन में वीडियो देख रही थी, उसी समय फेसबुक पर एक लड़के का मैसेज आया। तो पापा के साथ फौज में नौकरी करता था। मैंने बिना कुछ समझा उनका मैसेज खोला लिया। उन्होंने लिखा था, क्या बात है सर, अभी तक सोए नहीं हो? मैंने लिखकर भेजा, नींद नहीं आ रही है। फिर मैंने उसकी प्रोफाइल चेक की, जिसमें उसकी तस्वीर देखकर मैं बहुत सी खुश हुई, क्योंकि वह बहुत ही सुंदर और उसकी हाइट 6 फीट है। अब मेरे मन में उसके साथ की ज़रूरत तस्वीर दिमाग में घूमने लगी और मैं पापा की कॉन्टैक्ट लिस्ट से उनके नंबर चेक कर लिया और रात को सो गई। दूसरे दिन दोपहर के वक्त घर के लैंड लाइन से मैंने उनके पास फ़ोन किया। उन्होंने फ़ोन उठाया और बोले, आपके पापा यहाँ नहीं है। तब मैंने उनको बोला, मुझे आपसे ही बात करनी है। यह सुनकर वे एकदम गुस्से में आए और बोले, मेरे से क्या बात करनी है? ठीक है,
तब मैंने उनको बोला, मुझे एकदम से बिना झिझके मैंने बोल दिया, मुझे आपसे पसंद हो। तब उन्होंने बोला, तुमने मुझे कभी देखा भी नहीं है। मैंने कहा है, मैंने आपके तस्वीर देखी है। उसने बोला, मैं शादीशुदा हूँ। और मुझे धमाका कर उन्होंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद 1-2 दिन मैंने उनको कोई कॉल नहीं किया। फिर एक दिन हिम्मत करके मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने फिर धमका कर फ़ोन काट दिया। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। मैं उनको फ़ोन करती, वे मुझे धमका कर बोलते, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपके पापा मेरे साथ नौकरी करते हैं और मैं उनको धोखा नहीं दे सकता। वे बार बार मुझे मना करते रहे, परंतु मैं उनकी एक भी नहीं सुनी, क्योंकि मेरे ऊपर तो कुछ और भूत का सवार था। आखिर एक दिन मैंने उनको फ़ोन किया और बोली, या तो तुम मेरे पापा कर लो, वरना मैं किसी और के साथ कर लूँगी और अपनी कुंवारी कर लूँगी। इस प्रकार से वो बोली, मैं शादीशुदा हूँ। इस पर मैंने उन्हें बोला, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप अपनी पत्नी से प्यार करते रहना, मेरे से भी कर लेना। आखिर मैं मेरे उभरते यौवनों के सामने उन्हें हार माननी पड़ी और हम दोनों की बातें शुरू हो गई। हम दोनों रात भर में बातें करते, एक दूसरे को वीडियो कॉल पर नंगे होकर फ़ोन से करते। मैं उन्हें अपनी पिक्सी बुसी की फोंकें खोलकर दिखाती। वे अपने फ्यूचर्स हटाकर अपना सुपारा दिखाते। फिर एक दिन अचानक दोपहर में उनका फ़ोन आया और फिर एक दिन अचानक दोपहर के बाद मैं तो उनसे मिलने के लिए कब से उत्साहित थी। मैंने हाँ भर दी। उन्होंने बोला, 12 बजे मैं आपके घर के आसपास से आपको पिक कर लूँगा। फ़ोन रखते ही मैं जल्दी से हेयर बूंद क्रीम लेकर बाथरूम में गई और अपने कांख के और बालों को कर लिया। अभी भूरे रंग के ही थे। बाल साफ करने के बाद मैं शीशे के सामने जाकर अपनी पिंक पूरी से और अपने बुब को गौर से देखा। तब जल्दी से मैंने लाल रंग की ब्रा और उनकी मैचिंग पैंटी पहन ली। फिर एक ही जीन्स और टॉप के अंदर अपने उभरते यौन को समेट लिया। तैयार होने पर मैं एकदम सी पटाखा मार लग रही थी। जब मैं घर से निकली तो पास पड़ोस के लोग मुझे देख के अपने हाथ को दबा रहे थे, जिसे मैंने नज़रअंदाज कर दिया। बाजार में जाकर मैंने उनको फ़ोन किया तो वह सामने से मुझे आता नजर आया।
उनके रुकते ही मैं जल्दी से उनके बाइक पर बैठ गई और हम दोनों वहाँ से निकल गए। वह मुझे अपने किसी दोस्त के कमरे पर ले गए। जैसे ही मैं उसके कमरे के अंदर हुई, उन्होंने जल्द से दरवाज़ा को अंदर से बंद किया और मुझे पकड़कर किस करने लगे। वह वहीं दरवाजे के पास खड़े खड़े ही बहुत देर तक एक दूसरे के होठों को चूसते रहे, जिससे मेरी अंदर से गिला महसूस होने लगा। फिर वे मुझे अपनी गोद में उठाकर बेड के ऊपर ले गए और ऊपर आकर बुरी तरीके से टूट पड़े और दोनों हम बहुत मज़े किए। ठीक है दोस्तों, स्टोरी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही स्टोरी के लिए धन्यवाद।